जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। किस टॉपिक पर? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में कल हम लोगों ने पार्ट 1 नंबर सिस्टम का कवर किया है। आज पार्ट 2 मतलब कि नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास चालू होगी, ठीक, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जुड़े जितनी भी आशंका है, डाउट्स हैं, वो हम लोग दूर करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे सीखेंगे। हालांकि जो नंबर सिस्टम है वो काफ़ी अपने आप में वास्ट टॉपिक है, इसलिए जल्द से जल्द सारे कॉन्सेप्ट सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको सीख भी लें, ठीक, समझ भी लें। और प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब हम लोगों को क्लियर करना है। और किसी को भी मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ जिनको मैथ से डर लगता है, या मैथ जिनके लिए बहुत हवा जैसा विषय है, ठीक। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? कल हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर। हम लोगों ने नंबर से पढ़े थे, मतलब कि संख्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर्स जो है, नंबर्स कितने नंबर्स होते हैं? दो प्रकार के, एक होते हैं रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन होते हैं? वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब कि हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर दे, मतलब कि नंबर लाइन में दर्शा सकें। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर हैं उनको हम लोग नंबर लाइन में नहीं दर्शा सकते, जो कि हम लोगों ने देखा था इमेजिनरी नंबर में। जैसे हम लोगों ने √-4, ठीक, तो क्या है 2i। क्या आया था? ये 2i। क्या आया था? 2i आया था। आयोटा जो कि एक काल्पनिक नंबर है, ठीक, इसलिए इसको हम लोग नंबर लाइन में नहीं दर्शा सकते। वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर सब समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे क्या? फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। मतलब जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखें, ठीक, P/Q, यह देखिए P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, क्या होती है? भिन्न होती है, भिन्न। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, मतलब जिसको कहते हैं हिंदी में अंश। क्या कहते हैं? अंश। याद रखना, ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? अंश, ठीक, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, मतलब कि हर। अच्छे से समझ में आ गया? याद रखना, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न का मतलब P/Q, मतलब जिसमें अंश और हर दोनों हों, ठीक। तो अगर आपसे कह दें कि क्या ये दो भिन्न है, भैया बिल्कुल, दो भी एक फ्रैक्शन है, ठीक। और एक ये रैशनल नंबर भी है, मतलब परमेय संख्या। इसको बटे में एक हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो ये भिन्न है 2/1 के रूप में, ठीक। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और 2 जो है ये इंटीजर्स भी है। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न। अब भिन्न में देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए भिन्न 3 प्रकार की होती है। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, एक होता है दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इसको कहते हैं उचित भिन्न, इसे अनुचित भिन्न, और इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, और मिश्र भिन्न क्या है। उचित भिन्न में मतलब जिसमें जो P है, जो हमारा न्यूमरेटर है, वो बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब कि जो P/Q है वो किससे बड़ा होगा? वो बड़ा होगा 1 से। मतलब जो P/Q है वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि जो P है, सिंपल बात, अगर P Q से छोटा है, तो अगर Q को हम लोग P से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 से कम ही तो आएगा। भैया यहाँ क्या कहा गया है? जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। मान लीजिए अगर ये P है, P छोटा है ना Q से, तो P की जगह हम लोग ले लेते हैं कितना? ले लेते हैं 3, ठीक। और इधर लेते हैं Q, इसकी जगह ले लेते हैं 4, ठीक। जब बटे में 3/4 करेंगे तो सिंपल सी बात, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? वो आएगी 1 से कम। मतलब क्या आएगी? 1 से कम आएगी, ठीक। क्या आएगी? 1 से कम आएगी। समझ में आया? तो इसलिए उचित भिन्न हम लोग किसे कहते हैं? ऐसे भिन्न जिनका मान 1 से कम हो उसे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। या ये कह सकते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। ये देखिए कथन में भी आ जाता है, ठीक, सेंटेंस जो है कथन में भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि उचित भिन्न ऐसे भिन्न जिनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो। मतलब कि P जो है वो लेस देन हो किसके? Q से। तो फिर ऐसे भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न। जबकि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 5/8, 7/9, 22/60, 27, ऐसी जो भी भिन्न है जिनका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी उचित भिन्न, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, अगर बात करते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है
उल्टा, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है उल्टा। अब उल्टा का मतलब क्या है, देखिए उल्टा का मतलब ये है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, अगर अब हम इसको पलट दें, 3/4 को 4/3 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 सही 1/3। कितना आ जाएगा, 1 सही 1/3। हालांकि ये हो जाएगी कितनी, ये कौन सी हो जाएगी, ये हमारी आ जाएगी मिश्र भिन्न में, ठीक। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ये हम लोग इसको हम लोग थोड़ी देर देखिए मिश्र भिन्न में भी आ जाएगी, ठीक। और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं, मतलब कि अनुचित भिन्न। जो न्यूमरेटर है हमारा वो किससे बड़ा होना चाहिए, वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक, डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। इसका जो एग्जाम्पल है हमने लिखा हुआ है, जैसे कि ये 8/5 है, इसके जगह हम लोग 6/5 भी लिख सकते थे, ठीक। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे, अगर इसको हमको मिश्र भिन्न बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/5, ठीक। वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे। अतः हम लोग ये भी कह सकते हैं, जो प्रत्येक जो मिश्र भिन्न होती है या जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक। तो इतना समझा गया, फ्रैक्शन में हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लिया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझ लिया। अब आती है बात, देखिए इसको आप लोग अलग से नोट्स बना लेना, बाकायदा अलग अलग लिख लेना, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें जो है कुछ करना ना पड़े, सीधा जो है, जैसे जिसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल ले, समझ लो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक। अच्छा, पहले ये भी तो समझ ले कि मिश्र भिन्न होते क्या है। तो दोस्तों मिश्र भिन्न का मतलब है जो इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ से कहाँ तक, हम लोगों ने पढ़ा था -∞ से लेके +∞ तक, मतलब कि बीच में क्या आ जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2, ये सब हमारे क्या है, इंटीजर। अब ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक, इसको हम लोग मिटा के अच्छे से देखते हैं, अच्छा सा। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने इधर लिखा 47, अब यहाँ पर हमने बटन लिख दिया क्या, 8, ठीक, बटन क्या लिख दिया, 8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड तो पता ही होगा सबको, तैयारी कर रहे हो एग्जाम की। 8 को जब 47 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 × 45। ये जो होता है भागफल जो होता है हमारा, वो कहाँ आ जाता है, इस साइड आ जाता है, इधर 5 सही, शेषफल ऊपर चला जाता है, और ये होता है, इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। ये जो देखिए जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए कह रहे हैं, या जो अभी अभी आए हैं, जिनको मतलब कि जिन्होंने बायो लिया है या मैथ, हालांकि ये सब कक्षा 6 या 7 की बात है, तो इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको बताना मेरा फ़र्ज़ है। 5 सही 7/8। अब देखिए 5 जो है ये इंटीजर है, क्या है, ये है इंटीजर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 7/8। अब भैया ये बताओ इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या ज़रूरत है, इसीलिए इसको इस हिसाब से ना लिखना पड़े, इसीलिए हम लोगों ने क्या, ये जो है सुविधा के लिए इसको ऐसे लिखने लगे, इसको बगल में बस सटा के रख देते हैं, तो क्या आ जाता है, 5 सही 7/8। अब ये देखिए जो 5 है ये पूरी भिन्न है, और ये जो 7/8 है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, जो कि हम लोगों ने इधर पढ़ा था, ठीक। क्या पढ़ा था, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक। ये देखिए कहाँ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन 5/8 7/9, वैसे देखिए, ठीक। ये जो है ये 7 जो है ये इससे छोटा है 8 से। तो अगर पूछ दे कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जो इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, या जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप लोग फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक, अच्छे से समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर से समझ लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका अंत छोटा हो, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ध्यान रखो, हल्का सा, बस हल्का सा ध्यान रख लो बस, ठीक। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन पूछ दें मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि उचित भिन्न, ठीक, उचित भिन्न, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। उचित भिन्न पूछ लें तो सीधा लिख दो, न्यूमरेटर जो है वो जो है वो बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक।
सॉरी, न्यूमरेटर जो है वो होगा छोटा। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछ दें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर मतलब अंश, ठीक, वो जो होगा बड़ा होगा, ठीक। लेकिन अगर एक हम लोग और बात की थी क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन पूछ दें, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो क्या होगा, ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर एक पूरा, मतलब कि पूर्णांक 1 2 3 4, ठीक, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, बहुत बड़ा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोग आप ये सब कुछ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग निकालेंगे इकाई का अंक, ठीक, सब कुछ पढ़ना है, ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, जिसमें कि सारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर हो हम लोगों का मैथ का। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट निकालना। क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं हिंदी में इकाई का अंक। क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई का अंक, ठीक, इकाई का अंक। अगर इसको निकालना है तो कैसे, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि इकाई का अंक किसे कहते हैं, ठीक, इकाई का अंक किसे कहते हैं। देखिए, हमें पता है कि बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ, अगर मान लीजिए कि 100 लोग हमें देख रहे हैं, उसमें से अगर 2 लोग को भी नहीं पता है, तो मेरा तो फर्ज बनेगा नहीं कि इसको बताना, ठीक। एक बार उनको भी पता चल जाए तो वो भी आप 100 में से आ जाएंगे, ठीक। जैसे ले लीजिए, हम 2-3 संख्या ले लेते हैं, एक लेते हैं 245, एक ले लिया 246, ठीक, 348, 25, 26, कुछ भी ले लिया, ठीक। तो इन संख्याओं की, ठीक, इन संख्याओं के, इन नंबर्स का जो पहला अंक होता है, कहाँ से, राइट से, याद रखना, राइट से जो फर्स्ट डिजिट होती है, राइट मतलब दाएं से, राइट से जो फर्स्ट डिजिट होती है, पहला अंक जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन होगी दोस्तों, ये देखिए, राइट से पहला अंक कौन सा है, 5। इसी को हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 245 की फेस वैल्यू बताओ, तो जो यूनिट डिजिट होता है वही फेस वैल्यू होती है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 6, ठीक, यहाँ 8, ठीक, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, ये इतना समझ आ गया। इकाई का अंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। और जो इकाई का अंक होता है, यही किसी संख्या की फेस वैल्यू भी होती है। क्या होता है, फेस वैल्यू, जिसको कहते हैं जातीय मान, ठीक, जातीय मान। और एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन साइड में देख लेते हैं। जैसे 245 है, ठीक, तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो हो जाएगा इसका 5, ठीक। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ दे इसकी, तो वो भी क्या होगा, 5। लेकिन अगर 4 की प्लेस वैल्यू पूछ दें तो कितना हो जाएगा, 4 × 10। अगर जितना बढ़ते जाओगे उतने जीरो लगते जा रहेंगे, ठीक, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसके आगे जीरो लगा दो। 2 की पूछ दे प्लेस वैल्यू, ठीक, फेस और प्लेस में अंतर है 2। लेकिन अगर फेस वैल्यू सबकी पूछ ले तो इसकी 5 ही होगी, इसकी 4 ही होगी, इसकी 2 ही होगी। खाली यूनिट डिजिट ऐसी होती है जिसकी फेस और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती है। मतलब कि अगर पूछ दे किस अंक की 245 में, या पूछ दे 448 में किस अंक की फेस वैल्यू और जो प्लेस वैल्यू है दोनों सेम होंगी, मतलब कि जातीय और स्थानीय मान दोनों का सेम होगा, तो हम लोग आंसर लगाएंगे कौन सा, 8। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 448 × 24। यहाँ पर हमको इकाई का अंक निकालना है, ठीक, इकाई का अंक गुणा कर लीजिए। देखो पहले हम लोग सिंगल करके, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं 24 × 8 = 192, ठीक, जिसको पढ़ता होगा पढ़ा वो डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं एक एक करके, 4 × 8 = 32 के 2 हाथ से लगा 3, 4 × 16 3 19 के 9 हाथ से लगा 1, 4 × 16 = 17, फिर 2 × 16 के 6 हाथ से लगा 1, 2 × 8 = 9, 2 × देखो इस तरह से करने का मेरा मकसद क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 9 × 6 = 15 के 5 हाथ से लगा 1, 8 × 9 = 27, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए
इकाई अंक कितना आया? 2, 2 आया। एक और हम लोग करके देख लेते हैं, डायरेक्ट करके देख लो इसका। 24 8 192 के 2 हासिल लगा 19, 24 चौको 96 9 105 10 115 के 5 हासिल लगा 11, 24 चौको 96 97 10 107 सेम आ गया। ठीक, अब हम लोग जिस तरह से भी करें इसको, ठीक, जिस तरह से भी करें, ठीक। अब देखिए, अब याल अंक उठा लो, ये जो दोनों इकाई के अंक ये उठा लो, 4 8 32, इधर भी इकाई अंक 2, इधर भी इकाई अंक 2, ठीक, इकाई अंक 2। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर इकाई अंक निकालना है तो हमें सब कुछ पूरी संख्या का गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, खाली हर संख्या का यूनिट डिजिट उठा लेंगे। जैसे लिखा है 448, ये है, ठीक। तो हमको इतनी लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की नीड थोड़ी है, नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक उठा लेंगे, उसी को ऐड करते चलेंगे, और इकाई अंक उठाने के बाद भी जो मल्टीप्लाई होगा उसका भी इकाई अंक ही लेंगे, मतलब यूनिट डिजिट। जैसे हम लोगों ने लिया तिछंग 18, एक भूल जाओ, बस 8 ले लो, फिर 8 8 64, 4 हो गया क्या, इकाई अंक। तो इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं थी। हम लोग क्या करेंगे, 4 ठीक, जैसे 8 8 48, ठीक, फिर इधर का 4 भूल जाओ, फिर 8 तक 24, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा क्या, इकाई अंक। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकाई अंक किसे कहते हैं, और इकाई अंक बड़ी से बड़ी वैल्यू का भी कैसे निकालेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं होती है। लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसे नहीं पूछता है। एग्जाम में सवाल आपसे पूछ लेगा 2 की पावर 441 का बताओ इकाई अंक क्या होगा। अब इतना लंबा मल्टीप्लाई आप लोग भैया एक अंक का भी तो थोड़ी नहीं 441 तक करते चले जाओगे, लेकिन हम लोग इसका भी बहुत आसानी से करेंगे। उसको करने से पहले हम लोग पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई के अंक के बारे में। अब देखिए क्या जानना है हम लोगों को, समझना क्या है। 2 की पावर 1 करो, कितना आया, 2, ठीक। 2 का स्क्वायर करो, कितना आया, 4। 2 का क्यूब करो, ठीक, 2 का कितना आया, 8। फिर 2 की पावर 4 करो, कितना आया, 16। 2 की पावर 5 करो, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। फिर 2 की पावर 6 करो, कितना आएगा, 64। 2 की पावर 7 करो, कितना आएगा, 8, 128, ठीक। फिर 2 की पावर कितना करो, 8 करो, कितना आ जाएगा, 256। इसी तरह जो है फिर से 2 की पावर 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 512। कुल मिला के हम लोग ये देख रहे हैं, जब ये इसका जो साइकिल है, ये जब 4 टेबल अपना मतलब 4 बार जब सेम से बुरा करा दिया जाता है खुद से, तो फिर ये एक साइकिल बना लेता है। मतलब जो है वो चीज़ें जो हैं वो रिपीट होना चालू हो जाती हैं। तो इसका जो साइकिल जो है उसकी ये क्या है, इसका जो चक्रण है, एक चक्रण, तो ये 2 से लेकर 16 तक, मतलब कि 2 से 6 तक ही घूमता रहता है, 2 से 6। तो इसलिए हम समझ जाएंगे कि अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दे, मतलब अगर 2 की पावर 5 है, 5 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 1, 2 की पावर 1, मतलब कि 2। इधर भी अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दे फिर भी इकाई का अंक कितना, 4 आएगा। इधर भी 7 से डिवाइड कर दे तो 8 आएगा। अब इधर भले ही 47 हो, हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 3 बचेगा पावर, ठीक। तो इससे हमें आपको ये समझाना था कि अब हम लोग जानेंगे किसका किसका साइकिलाइज जो होता है वो कितना होता है, ठीक ठीक। मतलब कौन जो है वो किस हिसाब से किसको जो है कितने से डिवाइड करना जरूरी होता है यूनिट डिजिट के लिए। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पे हम लोगों को नहीं जाना है, खाली हम लोगों को समझना है कैसे इकाई का अंक निकालना है। तो अगर देखिए सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं किसका जो है चक्रण वो खाली एक बार ही चक्रण कर ले, है ना, तो वो सेम, मतलब उसका चाहे जितना भी आप मल्टीप्लाई कर दो सेम डिजिट रहती है, इकाई का अंक सेम होता है। तो वो अंक पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन थे वो अंक। एक का कितनी भी बार आप लोग मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, 5, 6 और 1 क्या होता है, 1 होता है 0। अगर किसी संख्या के अंत में संख्या की जो यूनिट डिजिट है वो इनमें से कुछ है तो उसका कितनी भी बार गुणा करो उसी संख्या से यूनिट डिजिट सेम आएगी। मतलब कि अगर हम लोग
441 की पावर 848 करते हैं तो कितना आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, एक ही आएगा। और याद रखना जब ये दिया है तो हम लोग इसको भूल जाते हैं, खाली इसको ही मान के चलते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही समझाया था। ठीक, अगर यह है तो कितना आएगा, एक। अगर इसकी जगह मान लीजिए 6 होता तो कितना आता, 6। इसकी जगह 0 होता तो कितना आता, इकाई अंक 0। इसकी जगह अगर 5 होता तो इकाई अंक कितना आता, 5 आ जाता। आपको समझ में आया? अगर किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 1, 5 या 6 है तो उसकी आप कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी घात कर लो, उसका इकाई अंक जो है वो उतना ही आएगा, कितना, जो कि वो संख्या है। तो ये आप लोग नंबर याद कर लेना, वरना अगर नहीं याद करने तो आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 0 × 0 कितनी बार करो, 0 आएगा। 1 × 1 करते चले जाओ, 1 ही आएगा। 5 25 5 125 5 625, जितना भी करते चले जाओ, लास्ट की इकाई जो डिजिट है वो 5 आएगी। सेम इसी 6 में। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखिए, ऐसा देखें कि कौन अपना 2 चक्रण, मतलब कि एक चक्रण जो है वो उसका 2 ही बार में जो है वो रिपीट होने लगती हैं चीज़ें, 2 बार में। तो ऐसे जो 2 वर्ड है वो हैं 4 और 9, याद रखना, 4 और 9। 4 और 9 कैसे, देखिए 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, देखो पहले 4 का देख लेते हैं। ठीक, 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब करो कितना आएगा, 64। फिर कितना आ जाएगा, 196, 256। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 256। अब देखिए जब हम लोग ऐसे करते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि जो 2 बार है, 2 बार करने के बाद जो है वो चीज़ इसमें रिपीट होने लगी। तो इसलिए अगर अब एक चीज़ और देखो, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जब क्या है, यहाँ पर जब ऑड आ रहा, ऑड जो कि हम लोगों ने देखी इसलिए पहले पढ़ लिया था क्योंकि ये सब चीज़ें आगे आने वाली थी। ऑड का मतलब ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से ना कटें। अगर पावर जो है वो ऑड है तो जो इकाई अंक है वो कितना आएगा, वो 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर पावर जो है वो इवन है, इवन मतलब जो 2 से कट जाए या सम हो, अगर पावर सम हो तो इकाई अंक कितना आएगा, वो 6 आएगा, हमेशा याद रखना। इसलिए अगर इधर लिखा है 200, इसकी पावर लिख दें 239 लिख दें, तो अब बताइए ये क्या है। सबसे पहले तो हम लोग जो है इधर के अंक को नहीं लेंगे, लेंगे क्या, 4 लेंगे। अब जब 4 को उठा लेंगे इधर से, फिर इधर क्या रखेंगे, 239। ठीक, 239। अब देखो जब अगर पावर ऑड है, इधर भी 9 क्या है, ऑड है, 2 से नहीं कट रहा। जब पावर ऑड है तो इकाई अंक कितना आएगा, 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। अगर पावर इवन है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, मान लीजिए अगर इधर लिखा होता 32 तो इकाई अंक कितना आ जाता, 6। याद रखना जब इवन है, ऑड है तो अंक 4 आएगा। याद रखना क्या, ऑड में क्या होगा, 4 आएगा। ठीक, और इवन में क्या होगा, 6 आएगा। देखो इसको ऐसे याद रख लो, ऑड में 3 है तो कम आएगा मान, और इवन में देखो ज़्यादा नंबर है तो मान ज़्यादा आएगा। ठीक, सिंपल से इतना याद रखना। इवन में ज़्यादा अच्छा रहे तो मान भी ज़्यादा आएगा, ऑड में कम अच्छा रहे तो कम आएगा। ठीक, इतना आप लोग याद रखना, भूलोगे नहीं कभी भी। अब देखिए अगर जैसे क्वेश्चन दिया है, सेम यही 9 में होता है। ठीक, 9 में होता है। 9 में 9 की पावर 1 कर दे हम लोग, कितना आ जाएगा, 9। 9 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 81। फिर 9 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 732। फिर 9 का करो लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो 9 में क्या होगा, अगर 9 की पावर इवन है, क्या है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 आएगा, अगर 9 की पावर इवन है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर अगर 1 है, ठीक, लिखा है 331 कुछ भी, तो क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर 9 की पावर कितनी है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1। मतलब कि अगर पावर क्या है, ऑड है, तो अंक जो है वो 9 आएगा, और इवन है तो कितना आएगा, 1। ठीक, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक, उस हिसाब से नहीं, खाली उसमें याद रखना 4 वाले में अगर ऑड है तो कम वाला आएगा 4, और इवन है तो कितना आएगा, 6। और 9 में क्या, अगर ऑड है तो 9 आएगा, अगर इवन है तो 1 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर, अरे मान लीजिए 234 की पावर लिखा है 641 इंटू 939 की पावर लिखा है 848। अब इसका बताना है इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो भैया हम लोग पहले तो ये ले लेते हैं। ठीक, 4 देखिए पावर क्या है, पावर ऑड है, हमने कहा जब ऑड है तो कम होगा, तो इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, 4। ठीक, अब इधर क्या है, पावर कितनी है,
इधर है पावर इवन है। जब इधर इवन है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर इवन होगा तो एक आएगा। इधर हम लोग क्या लिख लेंगे, एक कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यही हो जाएगा क्या आंसर। अगर इधर प्लस करके पूछा होता, प्लस बताओ क्या होगा इकाई का अंक, तो हम लोग क्या लिख देते 5, क्या लिख देते 5। समझ में आया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया 4 का, और जो 1 0 1 5 है जी जो चीज़ थी। अब देखिए जिनका जो चक्रण है वो होता है कितना, 4, मतलब कि 4 के बाद पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 2 में देखा था 2 की पावर 1 4 के बाद रिपीट करने लगता है। तो अगर 2 की पावर 732 है, 722 मान लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 3, तो 2 बचेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की स्क्वायर तो 4, यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, जिसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पूछ रहे हैं कि 3 की पावर 731 की यूनिट डिजिट बताओ। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी का रूल भी होता है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, पहले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, हमें पहले डिजिट से कोई मतलब नहीं। तो अगर मान लीजिए इधर क्या 433 लिखा होता और ऊपर लिखा होता इतना, कुछ भी लिखा होता, हमको मतलब ही नहीं था, हमको सिर्फ ये 2 डिजिट से मतलब था और इससे इस 1 डिजिट से मतलब था। तो हम लोग इसको 3 लिख लेते और इधर क्या लिख लेते 85 इसको इजी बनाने के लिए। अब क्या करते, हम लोग इकाई का अंक निकाल लेते। ठीक, इधर 3 है, इसको 4 से डिवाइड करते थे, कितना आ जाता 3 की पावर 1 आ जाता, इकाई का अंक कितना आ जाता 3 आंसर। ठीक, जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 शेषफल बचेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3 की पावर 300, लिखा है 3 की पावर लिखा है 341। ठीक, 341, इसको हम लोग भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 9। ठीक, अब इधर लिखा है माइनस 3 की पावर लिखा है 48। ठीक, 48 मान लेते हैं, या मान लीजिए 832, ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक, 831 लिखा है। ठीक, 831 लिखा है। अब देखिए क्या होगा, जब हम लोग इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, 3 3 3 9 27, क्या 4 है ना। तो इधर कितना आ जाएगा, 3 की पावर कितना हम लोग लिख लेंगे 4 से, जब 31 को भाग करोगे, हमको 31 मतलब जो कि हम लोगों ने कहा था, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा, जब 4 से भाग करोगे 1, कितना बचेगा 1। ठीक, यहाँ बचेगा 1। अब नहीं, यहाँ 1 नहीं, हाँ 4 से भाग करेंगे, 4 4 तो 28, हाँ इधर 1 बचेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको जो है हम लोग माइनस करेंगे, 3 3 9 3 27, कितना होगा 27, और इधर कितना आएगा 3 3 9, 3 एकम 3। लेकिन जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो इस तरह से था सवाल, या हम लोग एक बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा, तो इधर पर कितना आ जाएगा 9 9, इधर इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7। तो भैया हम लोग 7 में से 9 घटा के 2 नहीं लिखना है। ठीक, 2 मत लिखना, वरना पेपर में जो है वो ऑप्शन आप लोग गलत कर देंगे, गलत टिक कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भैया देखो 7 आया, 3 3 9 3 27, हम लोग इकाई का अंक लेते हैं, और यहाँ 9 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 9 नहीं घटाएंगे। मान लीजिए अगर आपने घटा भी दिया है तो क्या करना है, फिर जो भी आए इसको 10 से घटा दो, या फिर यहीं पर घटा लो, यहाँ पर क्या कर लो 10 हाथे ले लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 - 9 = 8। यही हमको इस क्वेश्चन के जरिए समझाना था। ठीक, समझ में आया अच्छे से। देखिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक, 2 से भी समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं कि अगर 6 और 9 6 और 1 का करेंगे तो सेम ही आएगा, चाहे जितना भी स्क्वायर कर दो, 6 और 1 का जो है यूनिट डिजिट एक ही आता है। और बाकी जो हम लोगों ने पढ़ा था 0 1 5 नहीं 6, हाँ 4 और 9 का अगर कर दो 0 1 5 0 1 5। ठीक, और किसका हम लोगों ने पढ़ा था 0 1 5 6, इसका चाहे कितना भी आप लोग पावर कर दो, यूनिट डिजिट वही आने वाली है, 0 की 0 1 की 1 5 की 5 और 6 की 6। लेकिन अगर 4 और 9 की बात हम लोगों ने की थी, अगर 4 का मान ऑड है, अगर 4 का मान ऑड है तो जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आएगी हमारी, वो यूनिट डिजिट हमेशा कितनी होगी, यूनिट डिजिट 4 होगी, कितनी होगी 4। लेकिन अगर 4 की जो पावर है उसका मान इवन है तो यूनिट डिजिट हमारी हमेशा क्या होगी 6 होगी। और 9 में उल्टा हो जाएगा, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 9, लेकिन अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी
1। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक, जो कि पूछ लिया था, एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था। ठीक, जैसे लिखा है 1 फैक्टोरियल, ठीक, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ तक है। अब हमें इसमें बताना था कि ये जो है, इसमें बताइए इसका यूनिट डिजिट का मान क्या होगा। इसका जो है, अगर इसको पूरा हम लोग हल करेंगे तो यूनिट डिजिट का मान क्या होगा। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो इसको तब तक खोलते रहो जब तक 1 तक गुणा ना कर लो, मतलब कि 3 × 2 × 1, ठीक, तो कितना आ गया 6। अगर 5 फैक्टोरियल है तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक, 120। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक भी लिख दो, ठीक, तो सेम आ जाएगा। वैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखें, अच्छे से, तो जहाँ देखिए अगर 5 और 2 अगर कहीं गुणा हो जाए तो फिर 0 हो जाता है। जैसे हमने लिखा 5 × 2 × 6 × 8 × 7, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, ठीक, बताना है। तो अगर 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 0, हम लोग तो 0 लेंगे, फिर 0 का कितना भी करता चले जाओ, यूनिट डिजिट जो है वो 0 आएगी। तो सेम यहाँ पर है, 1 का पहले हम लोगों ने खोला, कितना आया 1, 2 का खोला 2 × 1 कितना आ गया 2, फिर 3 का खोला 3 दूनी 6, 6 एकम 6 आ गया, प्लस 4 का खोला 4 × 12 दूनी 24, 4 × 12 दूनी 24, फिर 24 एकम 24, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4। हमको यूनिट डिजिट निकाल लिया, इसलिए एक अंक ले रहे हैं। फिर जब हम लोग 5 का करेंगे तो 5 चक्को 20, 3 60, दोनों 120, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर जब 6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 5 फैक्टोरियल ले सकते हैं, 6 × 5 फैक्टोरियल, तो आना तो 0 ही है, लास्ट में भी इधर 0 आना है, तो आगे का हम लोग छोड़ देंगे, यहीं पर हम लोग हल कर लेंगे। 1 2 3 6 9 4 13, मतलब कि जो यूनिट डिजिट है वो कितनी आ गई 3 आंसर, ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यूनिट डिजिट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल हम लोग नंबर सिस्टम के एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे, और सबसे पहले तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल समझ लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें आया था इसलिए इसको लगे हाथ समझ लेना जरूरी है। कल हम लोग जो है सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, मतलब जो भी विभाज्यता का नियम है हमारा, वो समझेंगे कि 4 का क्या है नियम है, 6 का क्या है, 3 का क्या है, 2 का क्या है, ठीक, 11 का क्या है, ठीक, सब कुछ जो है 8 का क्या है, वो सब हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को इस क्लास में बने रहना है, अभी शुरुआत है, ठीक, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो आप लोगों को, लेकिन भरोसा कीजिए कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे नंबर सिस्टम के नए टॉपिक से। सबसे पहले तो विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नया टॉपिक देखेंगे। तो जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।